अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है स्मार्ट सिटी के हवाले से। एक दोस्त ने हमें गुजारिशात की थी कि ज़रा स्मार्ट सिटी के हवाले से थोड़ी सी अपडेट कीजिएगा, तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्मार्ट सिटी के सियालकोट के हवाले से हम बात करेंगे कि ये, जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट सियालकोट लाहौर मोटरवे सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे उसमें है, बिल्कुल अपोजिट साइड पे काम वाक़ है। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को जो मालाब सियालकोट वाले हैं, बूटा फैमिली, शहजाद बूटा साहब, वो ये उसको रन कर रहे हैं। तो इसके थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो ये हैं कि ये जितनी भी लैंड है उनके पास वो उनकी पोजेशनेबल है, यानी कि उनकी पर्सनल है। तो ये तो कोई इशू नहीं होगा कि यार हमें लैंड मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो ये तो बहुत उनका पॉजिटिव है। सेकेंडली, ये प्रोजेक्ट जो सा है, ये आपको पता ही है कि ये उसके बिल्कुल पास है, लाहौर मोटरवे के पास। तो बाज़ लोग इसको एज लेते हैं, मुझे तो नहीं इसमें इतना एज नज़र आता। उसकी वजह से ये है कि आपके उस जहाँ जिस एरिया में ये है उस एरिया की आप लोकेलिटी को देखें और सराउंडिंग में इधर उधर देखें तो घर तो बहुत दूर दूर तक हैं। और कोई भी जो बंदा, जैसे फर्ज करें हम सियालकोट सिटी में रहते हैं और हम उधर शिफ्ट होना हमारे लिए इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि जितनी भी जो फैसिलिटीज़ जो सियालकोट सिटी के अंदर हैं वो हमें उधर से अवेल नहीं हो पाएंगी। गो के उधर स्कूल बन भी जाएं, और ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म है। अगर फर्ज करें ये उधर वो हॉस्पिटल भी बना लेते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बना लेते हैं, स्कूल्स भी बना लेते हैं, और कमर्शियल प्लाजा, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा उधर कमर्शियल प्लाजा भी बन रहे हैं, तो वो उसके बावजूद भी उसको उधर रहना, उधर उसको चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल सी बात है। सर्वाइवल करना मुश्किल सी बात है। क्योंकि अगर आप लाहौर के बात के हवाले से, जैसे मैंने आपको पहले बात की कि अगर मोटरवे सिटी के बिल्कुल पास है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रोज़ाना ही आप लाहौर की तरफ गए हो। वो तो ओकेजनली कभी भी आप कभी जाना पड़ जाए तो फिर तो ठीक है। और वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात है, अगर सियालकोट सिटी में अगर हम रहते हैं तो हमारे लिए सूटेबल यही रहता है कि हम टस्कर रोड की तरफ चले जाएँ, वो उधर से लिंक कर दें। तो सेकेंडली, इसमें एक और जो बात है, ये जो एज लिया जाता है कि ये मोटरवे सिटी के बिल्कुल पास है सियाल जो, वो इतना बड़ा मुझे इतना बचा, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, इसमें आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा एज नहीं है। उसमें स्मेल के इश्यूज भी हैं। आप उधर थोड़ी देर के लिए ठहरें, आधा पौना घंटा ठहरें, तो आपको फील होगा कि उधर स्मेल भी, ओडोर, यानी कि जो टैनरी जोन है वो उस साइड पे है, उधर स्मेल भी है। उस अगर ये चीज़ हो तो उसमें पता है पानी के इश्यूज भी आपको होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये समझ लें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, आज चले, आज आप इसे बाय कर लें, अगर वो कोई 10 मरले का प्लॉट है तो 70-80 लाख 80 लाख रुपए का जो सेल कर रहे हैं वो आप बाय कर लें, तो समझ लें आपके लिए फ्रूटफुल तो मे बी 10 से 15 साल के बाद हो। और जो आपके लिए तो मुश्किल है, मगर आपके बच्चों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। अगर आप देखें सिटी हाउसिंग सियालकोट, उसकी अगर हम बात की जाए तो उसको तकरीबन देखें, आज से अगर हम कैलकुलेट करते हैं राउंड अबाउट ये 10 साल हो गए, तो 10 साल में उन्होंने वर्किंग भी बहुत ज़्यादा करने के बावजूद उधर फिर भी मिसाइल हैं, जो कि वो उसको रैंडमली उसको ठीक करते रहते हैं। और उसके बावजूद देखें कि काफ़ी ज़्यादा रैपिडली काम होने के बावजूद भी थोड़े से मिसाइल हैं। और इस जगह, जिस जगह भी इस सराउंडिंग में ना जगह है और साथ इसमें मिसाइल भी इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि आपको ये 15 साल तो कहीं भी नहीं गए अगर आप प्रोजेक्ट लेते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ली है, कि आज आपने 80 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट लिया है, तो ये में भी फ्यूचर में आपको 1.25 करोड़ पे का 5 करोड़ का, मगर वो कब होगा ये वल्लाह आलम। क्योंकि ये चीज़ तो जब आपको पोजेशन होगा, चले पोजेशन भी आपको चले 3 साल के बाद मिल ही जाएगा, 3-3.5 साल के बाद। अभी तो बैलेटिंग होनी है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप समझ लें कि आप इसमें अपना सा फ़ायदा कम ले सकते हैं, अपनी जो आपके फ्यूचर में जो आपके बच्चे फूबड़े हैं वो फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतने कुल फ्रूटफुल नहीं है। मेरा तो एक ज़ाती सा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी करने चाहिए, मगर लॉन्ग टर्म इतने भी लॉन्ग ना हो जाए कि हम उसका बेनिफिट भी ना ले पाएँ। लॉन्ग टर्म ये हो जाए कि चलें आज हमने इसको लगाया है पौधा, तो कम से कम 4-5 साल के बाद वो कम से कम इतना तो हो कि हम ही उसका फल खा पाए। ये नहीं कि आपने उसको प्रोजेक्ट को लगाया और आप भी उसको खा ना पाए। तो मेरा एक ख्याल है। तो
ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें बड़े इश्यूज, थोड़ी सी जो चीज़ें एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसमें। एक जो जो सबसे बड़ी मुझे नज़र आया है वो है इनका फ्लॉज ये है कि प्लाजा तो बन रहे हैं, देखें जब आप टावर्स आप जब भी ऊपर की तरफ बनते हैं, टावर्स जब भी वर्टिकली बन रहे हैं तो आप देखें कि उसमें एक इशू ये आता है कि जब नीचे वाले तो जो प्लाजा है वो तो फुलफिल हो जाते हैं, जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इवन बड़े बड़े सिटीज़ में भी कि ऊपर वाले जो होते हैं प्लाजा वो समझ लें कास्ट ही पूरी कर रहे होते हैं, नो ब्रेक इवन पे चल रहे होते हैं। क्या आप कहते हैं चल यार इतनी कॉस्ट लगा दिया, कुछ ना कुछ कराया या कुछ ना कुछ रेंट तो हो जाए। ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं जब आप 10वें 15वें फ्लोर पे चले जाते हैं तो उसमें बस समझ लें कि बहुत कम होता है। तो ये प्लाजा बनाने का मेरा नहीं ख्याल के साइज प्लाजा बना रहे हो और आप उसमें कोई बहुत अभी फिलहाल उधर ना कोई रह पाएगा। प्लाजा बन जाएंगे ये अच्छी बात है, मगर उसके उसको मगर फुलफिल हो जाना उधर वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा, जो मेन जो है वो मुझे एक बड़ा एक फीडबैक मिला था और वो है हमारा इसमें जो लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स अपने फैसल बैंक को या जो बैंक है उनका उनको सबमिट करवा रहे थे कि वो लोगों की ना एक इशू ये आ रहा था कि उनका जब जिनकी डिपॉजिट स्लिप वगैरह है वो नहीं संभाल पाते तो वो उधर से उनका डाटा उनके साथ टैली नहीं कर पाता। ये एक इशू है, आप इसको ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। या जब भी आप बैंक में डिपॉजिट स्लिप कराएं इनके साथ अपनी अपनी डिपॉजिट स्लिप मस्ट इनकी जो से ना अपने हाथ में रखें, ठीक है, या अपनी कस्टडी में रखें। सेकेंडली इसका ये है कि इन्होंने जो हिडन इसमें बड़ा अजीब सा चक्कर डाला हुआ है कि बहुत सी जो सोसाइटीज़ होती हैं उन्होंने क्या मेंशन किया होता है कि 10 ईयर हर महीने के अंदर अंदर पैसे डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट जमा करवाते। इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपकी इंस्टॉलमेंट 10 मंथ पे 10 में हर मंथ की 10th को जमा हो और अगर वो नहीं होती तो वो आपको पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। वो अजीब सा एक सिनेरियो है कि अगर है स्ट्रिक्ट इस मामले में है तो कम से कम लोगों को जो फाइल होल्डर है कम से कम उनको तो ज़रूर इस मामले में अवेयर करना चाहिए कि भाई ये आपको पेनल्टी चार्ज हो रही है इसलिए आप इसको लाइट ना लें। तो वेव ऑफ भी कहते हैं कि हम इसको वेव ऑफ नहीं करेंगे, ये आप मद्देनजर रखिएगा कि आपने जितने भी दो चीज़ें मैं इंस्टॉलमेंट के हवाले से बात की हैं। पहली बात तो ये है कि इंस्टॉलमेंट वो कहते हैं कि 10 तारीख का जमा करवाए नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। और सेकेंडली मैंने आपसे बोला कि जो भी आप डिपॉजिट स्लिप लेते हैं बैंक में तो वो आप अपनी कस्टडी में या अपने सेफ जरूर रखिएगा। बैलेटिंग है वो थोड़ी सी पेंडिंग है इनकी और वो आप कह रहे हैं तकरीबन मार्च अप्रैल के पास पास वो आपको आपके प्लॉट नंबर जब बैलेटिंग कर देंगे। ये इतनी सी बातें हैं और जो इनमें सबसे अगर इन सारी चीज़ों को समराइज किया जाए तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट आपको जो प्लॉट है वो आपको मिल जाएगा जो आप हैं, क्योंकि इनके पास लैंड है, क्योंकि बहुत से जैसे सोसाइटीज़ होती हैं उनके पास लैंड भी नहीं होती और वो फाइल सेल करते रहते हैं। ठीक है, एक बात। सेकेंडली मैंने आपको बोला है कि अपनी जो फाइल्स हैं जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 10 के हर मंथ के 10th के पास जमा करवाएं, इसे लेट ना करें वरना आपको फाइन चार्ज कर रहे हैं। और ये इसका अवेयर भी नहीं है लोग, कस्टमर जो फाइल होल्डर है वो इस चीज़ का अवेयर भी नहीं है। थर्डली मैंने आपसे बोला कि जब डिपॉजिट स्लिप है तो उसको संभाल के रखें और हर 2-3 माह के बाद उनका बैलेंस टैली करें अपने के साथ, ठीक है, ताकि आपकी बैलेंस शीट बनती जाए और उसके साथ उसका टैली करते हैं किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना आए, ताकि रिकॉन्सिलेट करते हुए आपको कोई परेशानी ना हो। और फाइनली एक और जो चीज़ है जो मैं कहने लगा था कि प्रोजेक्ट ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है और इसे लंबा सोचें अगर आपने उसको सोचना चाह रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आप देखें कि रहने के लिए फ़िलहाल तो अभी बिल्कुल नहीं है और ये कब होगा रहने के काबिल अल्लाह जाने, ये तो टाइम ही बता सकता है। इसकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती है मगर उसके बावजूद रहना तो लोगों ने है और लोग रहेंगे तो उधर स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे और वो हर चीज़ उसको कायम दायम रह सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैंने वो कोशिश की है कि आपको इन चीज़ों में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।